चलो, तो हमने कहाँ तक पढ़ाया था तुम लोगों को? दांत पढ़ा दिए थे ना हमने। बताओ, हमारे श... हमारे मतलब मुंह में कितने दांत होते हैं? सबसे पहले कितने दांत होते हैं? 50। अगर हम पूरे जीवन काल की बात करें तो हमारे पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? 32। अब बताओ, ऐसे कितने दांत होते हैं जो गिरकर दोबारा निकलते हैं? 20। और जो सिर्फ एक बार निकलते होंगे 12। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 32, है ना। और हमने ये भी बताया था जो टीथ है उसके प्रकार कितने थे, यानी कि जो दांत टीथ है उसके टाइप कितने थे? 4 टाइप के थे। कितने टाइप के थे? कौन कौन से थे? एक था इंसीजर, है ना, इंसीजर। और दूसरा था केनाइन। और तीसरा था प्रीमोलर, है ना। और चौथा था मोलर। इनकी हमने संख्या भी बताई थी तुम लोगों को। इसकी संख्या कितनी थी? 8। इसकी संख्या 4। इसकी संख्या 8। और इसकी संख्या 12। टोटल कितने थे? 32, है ना। 8 8 16, 16, 4 20 और 20 12, 32। बताओ, एक बच्चे में, एक चाइल्ड में कितने दांत आते हैं? क्या उनमें प्रीमोलर पाया जाता है? प्रीमोलर पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने बात की थी। सबसे पहले हमने बात की थी कहां पे? ग्लैंड के बारे में। जैसे कि हमारा सबसे पहले ग्लैंड कौन थी? लार। तो यानी कि सलाइवा ग्लैंड। सलाइवा ग्लैंड के कितने पार्ट थे? कितने पार्ट थे सलाइवा ग्लैंड के? 3 थे। कितने थे? नहीं बता। पैरोडाइट्स, है ना। दूसरा क्या था? सब मैक्सिलरी। और तीसरा क्या था? सब लिंगुअल, है ना, सब लिंगुअल। ये थी। चलो आगे देखते हैं। देखो, यहाँ पे क्या पाया जाएगा? पेंक्रियास। यहाँ क्या पाया जाएगा? पेंक्रियास। ये क्या है? ऑइसोफेगस। ये क्या है? ऑइसोफेगस। अब देखो, खाना सबसे पहले यहाँ से गया कैविटी में, कैविटी से कहाँ गया? ऑइसोफेगस में। ऑइसोफेगस में कहाँ गया? स्टोमक में। ये क्या है? स्टोमक है। ठीक है। अब स्टोमक में देखो, खाना जब जाता है, यानी कि जब कोई हम खाना खाते हैं तो अब सबसे पहले जाएगा वो कैविटी, फिर वो इसोफेगस, उसके बाद स्टमक। स्टमक में भी कई सारे मतलब भाग होते हैं, मतलब भाग नहीं होते जिसमें खाना एक स्टेप बाय स्टेप जाता है। तो पेट में यानी कि स्टोमक में सबसे पहले क्या मिलेगा? कौन सा केमिकल मिलेगा? कौन सा? तो HCl। कौन सा होता है? HCl। इसका नाम क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है? खाने को पचाने का काम करता है ना। जैसे मान के चलो कि हमने कोई चीज खाई। अब ऐसा तो नहीं कि हम सॉलिड चीज में खा लेंगे। सबसे पहले हम अगर खाएंगे भी तो हम सलाइवे के जरिए उसे सॉफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पे सॉफ्ट हो जाता है तो वो एसोफेगस के जरिए स्टोमक में आ जाता है। अब उसको और तोड़ने कौन काम करता है? HCl, एसिडिक, है ना। क्या कर देता है? ये HCl में कन्वर्ट कर देता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। HCl बहुत ही खतरनाक होता है। HCl बहुत ही खतरनाक होता है। ये हमारे बॉडी में
ठीक है, तो हमारे स्टोमक में सबसे पहले क्या मिलेगा? HCl मिलेगा। क्या मिलेगा? HCl। अब HCl इतना खतरनाक होता है कि क्या करे, हमारे जो पेट की जो लेयर है, स्टोमक की जो लेयर है, उसको जला सकता है ना? जला सकता है कि नहीं जला सकता है? इसीलिए जो ये स्टोमक की बाहरी लेयर होती है, ये वाली लेयर, ये किसकी बनी होती है? ये किसकी बनी होती है? म्यूकोसा। किसकी बनी होती है? म्यूकोसा। म्यूकोसा की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूकोसा की, जिसकी वजह से बाहर की जो लेयर है वो जल नहीं पाती। ठीक है, तो HCl पहले तो सिंपल सा है। अच्छा देखो, अगर मैं इसको ये वाले पार्ट की बात करूं तो इसे बोलते हैं कार्डिक पार्ट। इसे क्या बोलते हैं? कार्डिक। क्या बोलते हैं? कार्डिक। और कार्डिक में ही क्या पाया जाता है? HCl। कार्डिक में क्या पाया जाएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद खाना आगे आएगा, है ना? सबसे पहले किसमें गया? HCl में। उसके बाद यहां पे आएगा खाना। इसे बोलते हैं फंडिंग। इसे क्या बोलते हैं? फंडिंग बोलते हैं। फंडिंग में क्या होगा? खाना यहां पहले एसिडिक बना। क्या बना? एसिडिक। अब यहां से ग्लैंड जाती है। ये कौन सी ग्लैंड है? लीवर ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है? लीवर ग्लैंड। अब यहां से एक एंजाइम रिड्यूस होता है जो इस खाने को क्या कर देता है? बेस में बदल देता है। किसमें? यानी कि नॉर्मल कर देता है। अब मान के चलो यहीं पे अगर कहीं पे जब HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, तब अगर वॉमिटिंग आ जाए तो कितना गंदा लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? हमने खाया तो भैया खीर, मतलब मीठी चीज कोई भी खा लो, मीठी चीज कोई भी खा लो, चाहे खीर खा लो, चाहे कुछ भी खा लो, लेकिन जब वॉमिटिंग आती है तो क्या मीठा लगता है? नहीं लगता है। तो किस लिए नहीं लगता है? क्योंकि वो रिएक्शन कर चुका है ना? किसके साथ? HCl के साथ। फिर खाना आता है आगे आगे आगे, किसमें जाता है? छोटी आंत। ये कौन सी है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले अगर खाना आएगा तो यहां पे एक डक्ट होती है ना? एक वॉल होती है ऐसे, ये वॉल होती है। अब ये वॉल क्यों होती है? जैसे मान के चलो हमने खाना खाया, ठीक है, हमने क्या खाया? कुछ भी खाया। अब अगर देखो यहां से देखोगे, ध्यान से, ये डक्ट किधर की तरफ बनी है? ऐसे बनी है। ये डक्ट ऐसे बनी है, बीच में ऐसे, इस तरीके से क्या बनी है? एक डक्ट बनी है। अब मैंने खाना खाया, खाना सीधा इससे नीचे गिर जाएगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा। जाएगा? नहीं जाएगा। अब जैसे हार्ट में था, किसमें था? हार्ट में। तुमको नहीं पढ़ाया? पढ़ाया था मैंने। हार्ट में जो बाइकॉस्पिड वॉल होती है वो क्या करती है? ऐसे होती है ना, ब्लड जब गिरता है नीचे, जब ब्लड गिरता है तो ऐसे खुल जाती है और फिर बंद हो जाती है, खुलती है फिर बंद होती है। बाइकॉस्पिड वॉल, हार्ट में जब ब्लड आता है आर्टरीज से। अरे चलो हम बताएंगे, अभी तो स्टार्ट है, ठीक है। सेम यही उसमें यूज करता है। जैसे कि खाना खाया, खाना खाने के बाद ये हम लेटेंगे, अगर ये वॉल ना हो तो हम अगर खाना खा के लेटेंगे ना तो खाना पूरा निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अरे भैया किसी को देखो, छोटे 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 बच्चे को जब दूध पी रहा होता है, क्या कर रहा होता है? दूध पी के एकदम बढ़िया से दूध पी के, अब उसको अगर गोदी में खिलाने जाओ, कभी कभी वो पूरा दूध गिरा देता है ना, उगल देता है। क्यों उगलता है? क्योंकि उसका पेट हो सकता है दब गया हो। क्या दब गया हो? पेट दब गया हो। और जब पेट दबेगा तो भैया उसकी वॉल इतनी ज्यादा अच्छे से काम नहीं करती, ठीक है? नहीं। उसके बाद ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। अब देखो, क्या रात में हम तो भैया काम नहीं करते? रात में डक्ट काम करती है? बिल्कुल करती है, क्योंकि रात में खाना खा के हम लेटते हैं। देखो हमारा जो बॉडी है वो रिलैक्स कर रहा होता है, लेकिन बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वो सब काम कर रहे होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हार्ट अपना काम कर रहा होता है, उसको सब कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। लेकिन अगर कोई इंसान किसी वजह से, यानी कि एक्सीडेंट की वजह से या किसी की वजह से अगर वो बेहोश हो गया तो ये वॉल काम करना बंद कर देती है। अब काम करना बंद करेगी, क्या करेगा?
पूरा जो भी अंदर खाया होगा सब, अगर उसको थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो खाना निकाल देता है, पूरा जो भी खाया हुआ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे खाना अंदर यहाँ पे आया, तो यहाँ एक पाया जाता है काइन। इसे क्या बोलते हैं? काइन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? काइन बोलते हैं। अब काइन क्या करता है? इसको और खतरनाक बनाता है। खाने को क्या करेगा? और खतरनाक बनाएगा। जैसे मान के चलो, जब हमारा वॉमिटिंग होती है, जब जैसे कि मान के कहीं पे हम जा रहे हैं, जब हम वॉमिटिंग करते हैं तो ये HCl तो ऑलरेडी कन्वर्टेड होता है, फिर इसको थोड़ा और मतलब कम कर देता है, फिर आगे काइन और डिफिकल्ट कर देता है। तो काइन क्या करता है? जैसे कोई अनकंफर्टेबल हम होते हैं, ठीक है, अच्छा वॉमिटिंग आती क्यों है? तो ये एक तरीके से सेंस ऑर्गन पे डिपेंड करता है। किस पे? सेंस ऑर्गन पे। जैसे कि मान के चलो हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें अच्छा देखेंगे तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर हम बहुत सुंदर चीज देख रहे हैं तो हमारा मन भी बहुत सुंदर, यानी कि हमें अच्छा फील करेगा। लेकिन अगर हम बहुत गंदगी देख लिए हैं, तो गंदगी देखा किसने? आंखों ने। उसको पहुंचाया किसने सिग्नल? ले ब्रेन ने, और हमारे माइंड को पूरा एकदम छीछा लेदर मचा देगा, है ना? तो जैसे बस में होता है, बस में जाते हैं ना, या कार से जाओ तो क्या सफोकेशन की वजह से, अब मान के चलो एक ही जगह बैठे हो और बहुत ज्यादा देर तक बैठे हो, तो क्या करता है हमारा ब्रेन? उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, और ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा तो हमारे आंख, देखो कभी कभी किसी को वॉमिटिंग आती है तो खिड़की के बाहर देखने लगता है ना, ट्रेन में। तो नॉर्मली देखा गया, तो ये नॉर्मली सेंस ऑर्गन वाले चैप्टर में है, इसको आगे पढ़ाएंगे। तो काइन क्या करता है कि जैसे अनकंफर्टेबल फील करता है, ये पुश करता है पेट को, क्या करेगा? स्टमक को पुश करेगा, फंडिंग को पुश करेगा, और फंडिंग को जब पुश करता है तो एक ही बार में वॉमिटिंग नहीं आती है। देखा होगा कि थोड़ी मतलब रुक रुक के आएगी वॉमिटिंग, आती है रुक रुक के, एक ही बार में नहीं आती है। अगर एक बार में आ जाती है, जैसे कि खाना भी हम एक बार में नहीं खा सकते, वैसे वॉमिटिंग भी एक बार में नहीं आ सकती। तो ये अब जब वॉमिटिंग पूरी हो जाएगी तो हमको क्या आएगा? वीकनेस आएगा, क्योंकि सारा प्रोटीन और सारा मतलब खाना वाना निकल चुका होगा, तो हमें क्या होगा? वीकनेस होगी। देखा होगा वॉमिटिंग के बाद इंसान एकदम ढीला ढीला हो जाता है, एकदम कुछ करने का मन नहीं करता। करता है क्या? नहीं करता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बताओ? HCl खाने को क्या कर देता है? पचाने में मदद करता है। क्या करता है? पचाने में मदद करता है। और HCl बहुत ही खतरनाक होता है। बताओ हमारे जो स्टमक की लेयर है वो क्यों नहीं जलती है? क्योंकि वो किसकी बनी होती है? म्यूकोसा नाम की। किसकी बनी होती है? म्यूकोसा की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूकोसा की बनी होती है। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? अब ये खाना सबसे पहले यहां से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां पे भी एक लेयर होती है, यहां पे भी क्या होती है? एक वॉल होती है, ऐसे होती कि नहीं होती? और यहीं पे क्या होता है? गैस बनती है। यहां पे क्या बनती है? इस जगह क्या बनती है? गैस बनती है। इस जगह क्या बनती है? इस जगह क्या बनती है? गैस। ठीक है, तो आज की नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मली गैस सबको बनती है, 10 में से 5 को 6 को गैस जरूर, गैस की प्रॉब्लम होगी, है ना? और गैस खतरनाक भी होती है। मतलब गैस का मतलब है कि मतलब खाने को, अब देखो अलग अलग फंक्शन होते, मतलब अलग अलग उम्र के, जैसे कि मान के चलो अब यंग उम्र में हमको नहीं पता चलता है, अभी तुम लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा, तुम लोगों के कंपैरिजन में हमको पता लगेगा, लेकिन हम लोगों को कंपैरिजन में पापा लोगों को पता लगेगा, पापा लोगों को कंपैरिजन में दादा लोगों को पता लगेगा। यानी कि नॉर्मली देखा जाए तो बूढ़े लोगों में ये जो फंक्शन होते हैं कम काम करते हैं एक यंग के फॉर्म में, है ना? जितना अच्छे से तुम्हारे अभी फंक्शन काम कर रहे हैं उतने अच्छे से अभी हमारे नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारी एज हो गई है। लेकिन अभी तुम लोग क्या हो? जब बच्चे हो, तुम्हारा एकदम प्रॉपर तरीके से वो काम कर रहे हैं। उसके बाद कार्डिक, बताओ HCl कहाँ पाया जाएगा? कार्डिक में। HCl कहाँ पाया जाएगा? कार्डिक में पाया जाएगा। अब बताओ HCl की वजह से स्टमक की लेयर क्यों नहीं जलती है? क्योंकि म्यूकोसा
कोसा की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूकोसा की बनी होती है। काइन क्या करता है? अनकंफर्टेबल होने पे खाने को क्या करता है? बाहर फेंक देता है ना, जिससे क्या होती है? वॉमिटिंग आने लगती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ाएंगे, ठीक है।